रेट ऑफ चेंज। ओके। सो बेसिकली जो है, अगर मेरे पास जो है दो वेरिएबल है, राइट, मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स और मेरे पास एक वेरिएबल है वाई। ओके। सो अब ये एक्स और वाई किसी ना किसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे होते हैं। लेट्स से तुम कह लो कि भाई ये दोनों एक्स वेरिएबल और वाई दोनों जो है वो टाइम पे डिपेंड करते हैं, राइट। यानी टाइम जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, टाइम जैसे कम होगा वैसे वैसे वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कम होगी, राइट। लेट्स से मैं कह रहा था कि भाई एक्स इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, राइट। एंड लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि भाई y इक्वल्स टू 1 + 3t। ओके, मैं ये कह रहा हूँ, सही। सो अब देखो क्या हो रहा है कि तुम देख रहे हो कि भाई अगर तुम टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करोगे एक्स की वैल्यू भी वैसे वैसे इंक्रीज होगी, और अगर तुम टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वाई की वैल्यू भी वैसे वैसे इंक्रीज होगी, राइट। सो बेसिकली एक्स और वाई दोनों जो है वो टाइम के रेफरेंस से चल रहे हैं। ओके, ये एक तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ। अच्छा जी, अब होगा क्या, अब होता क्या है अब बेसिकली अगर मैं ये देखूं कि भाई रेट ऑफ चेंज क्या है, मतलब एक्स किस रेट के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डी एक्स ओवर डी टी निकालना पड़ेगा, राइट। मैं अगर बोलूं कि भाई व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। ओके, तो तुम क्या करोगे भाई, डिफरेंशिएट कर दोगे, तुम कर दोगे कि भाई डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 4t, राइट। सिंपल सा। और अगर तुम कह दोगे कि भाई व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, सही। तो तुम उसके लिए कर दोगे डी एक्स, सॉरी डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू जस्ट 3, राइट। सो अब तुम देख रहे हो कि भाई डी वाई ओवर डी टी का जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है वो एक कांस्टेंट आ रहा है, राइट। और डी एक्स ओवर डी टी का जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है वो वेरिएबल आ रहा है, ये डिपेंड करता है, सिनेरियो पे डिपेंड करता है। ओके। सो अच्छा जी, अब इससे पता क्या चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है कि भाई अब तुम कोई भी वैल्यू रख लो टी की, सही है, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स क्या है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी उस पॉइंट पे, राइट। लेट्स से अगर मैं ले लूँ भाई इफ़ द वैल्यू ऑफ टी इज़ लेट्स से 2, राइट, और मैं 2 को यहाँ पे रखूँ, सो डी एक्स ओवर डी टी मेरे पास आ जाएगा 8, राइट। सो यानी मुझे पता चल जाएगा एट 2 सेकेंड्स द चेंज इन एक्स इज बेसिकली 8 यूनिट्स, राइट। 8 यूनिट प्लस 8 यूनिट यानी 8 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। यानी अगर आप मतलब जो है क्वांटिटी जो होगी वो हर यानी आप कह लो कि अगले सेकंड के अंदर वो फिर 16 हो जाएगी, राइट। और अगले सेकंड के अंदर वो फिर इस तरह से और इंक्रीज होती रहेगी, सही हो गया। तो तो ये आपके पास जो है ना डी वाई बाई डी एक्स की कॉन्सेप्ट है। अगले सेकंड में 16 तो वैसे नहीं होनी चाहिए, 2 है, और ये 3 आ जाएगा ना, तो 3 आएगा, 3 4 12, तो अगले सेकंड में वो 12 हो जाएगी, राइट। एंड सो ऑन, वो एक जो है ना वो आपको एक लिनियर रिलेशन दिख रहा होगा, राइट। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा टाइम का, राइट, वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू उसको दिखा रहा है, राइट। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, राइट, तो क्या करोगे। अब तुम्हें पता है कि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये है कि दोनों के अंदर जो है ना वो नहीं आ रहा, टाइम टाइम का फैक्टर नहीं आ रहा, राइट। सो तुम दोनों जगहों से टाइम को सब्जेक्ट बनाओ, यानी तुम ऐसा कर लो कि भाई यहाँ से तुम टाइम को सब्जेक्ट बनाओ, पहली वाली इक्वेशन तुम्हारे पास ये आ रही है, सही है, दूसरी वाली ये आ रही है, दोनों से तुम टाइम को सब्जेक्ट बना रहे हो, सही है। सो डी एक्स ओवर 4t इज इक्वल्स टू डी टी, ओके, एंड डी वाई ओवर 3 इज इक्वल्स टू डी टी, राइट। और दोनों को इक्वेट कर दो, राइट, क्योंकि टी डी डी टी दोनों में सेम है, राइट। सो मैं इसको फिलहाल मिटा रहा हूँ, सही है। सो अब तुम जो है जब तुम करोगे कि भाई तुम्हारे पास, अच्छा इसको हम जो है ब्लैक से अगर ले रहे हैं, सही है। सो तुम्हारे पास जो आएगा कि सर हम dt को सब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि डीवाई हमें डिक्स डी निकालने वाई के लिए। बाई डी एक्स निकालना है, हाँ जी, सही हो गया। सो 4t इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर 3, राइट। और फिर तुम यहाँ से सब्जेक्ट बना लो, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो 3
ओवर 4t इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये तुम्हारे पास डी वाई बाई डी एक्स की इक्वेशन आती है, राइट? बच्चों क्या ये बात समझ में आती है? बच्चों क्या ये बात समझ में आती है? हाँ ना बोलो प्लीज, इब्राहिम खान साहब। Yes. परफेक्ट, सही है। अच्छा, तो अब इसी तरह के रेट ऑफ चेंज में आपके पास मेनली यही होता है कि भाई आपने दो चीज़ें होंगी, दो क्वांटिटीज़ होंगी, वो किसी थर्ड क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होंगी, राइट? तो आपने उनका पहले रेट ऑफ चेंज निकालना है, फिर उनको आपस में रिलेट करना है, लाइक दिस। ओके, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जो है ना वो इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। डिफरेंशिएशन हमारा बाय द वे कंप्लीट हो चुका है, सही है। और अब जो है हमने फिर चेन डिफरेंशिएशन के, रूल। हो गया ना, ये तो था चेन रूल। ये चेन रूल सच है? तो इसमें और क्या चेन रूल, क्या तुमने क्या पढ़ा चेन रूल? अच्छा, कुछ नहीं। ब्रो जो आप चेन रूल कह रहे हो वो बेसिकली आप जो है वो इसी तरह से तो चेन बनाते हो कि डी वाई बाई डी टी बना, डी एक्स बाई डी टी बना, फिर उसको आपने चेन रूल से कनेक्ट अच्छा किया, ठीक है सर, समझ गया राइट? समझ गया। तो वही तो होता है। मैंने वो कन्वेंशनल तरीके से नहीं करवाया कि आप जो है वो दोनों को सर आपने कैंसिल कर, वो लास्ट स्टेप क्या किया था? क्या क्या? डी, अब डी एक्स बाई फोर टी इक्वल टू डी वाई बाई डी डी थ्री किया, इसके बाद आपने क्या किया? डी वाई बाई थ्री, फिर दोनों को इक्वेट कर दिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बस डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बना लिया, सेट हो गया। ओके।